मीन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, कैसा रहेगा फरवरी 2026 का समय आपके लिए। मैं प्रत्येक ग्रह की जानकारी आपको देने वाला हूं, वो भी पॉइंट वाइज, इस महीने में कौन सा ग्रह आपको किस प्रकार से इफेक्ट पहुंचाने वाला है। आप एक बार समझने का प्रयास करें कि सूर्यदेव जो है, सूर्यदेव आपके कुंडली के एकादश भाव में 13 फरवरी तक रहेंगे और उसके बाद द्वादश भाव में आ जाएंगे। मंगल देवता भी सूर्यदेव के साथ एकादश भाव में ही यहाँ पर में रहेंगे पूरे महीने। देवगुरु बृहस्पति जो है सो मिथुन राशि में रहेंगे। बुध देवता द्वादश भाव में रहेंगे। राहु देवता द्वादश, केतु देवता जो है सो छठे भाव में और राहु देवता द्वादश भाव में रहेंगे और शुक्राचार्य भी द्वादश भाव में रहेंगे। शनि देवता जो है सो मीन राशि में रहेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति जो है सो इस महीने में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि चार ग्रह जो है सो एक भाव द्वादश भाव में रहने वाले हैं 13 फरवरी के बाद। तो आइए एक एक करके हम लोग चर्चा को आरंभ करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जो किस ग्रह का आखिर क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने वाला है। मीन राशि वाले इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसी को मूल रूप से राशि फल भी जो है सो कहते हैं। आइए सबसे पहले सूर्य से ही समझते हैं। सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव मकर राशि में 13 फरवरी तक जो है सो विराजमान रहेंगे यहाँ पर में। तो क्या होगा परिणाम देवी और सज्जनों, 13 फरवरी तक सूर्य का एकादश भाव में रहना आय, सम्मान और संपर्कों में वृद्धि का संकेत जो है सो देता है। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात और सरकारी प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलने के विशेष योग जो है सो आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। तीसरा, बड़े भाई, मित्रों और आपके जो संपर्क हैं उनसे भी लाभ के अवसर, नेटवर्क से लाभ के अवसर आपके लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चौथा, 13 फरवरी के बाद जब सूर्य देवता जो है सो कुंडली के द्वादश भाव में आ जाएंगे तो सूर्य के द्वादश भाव में जाने से खर्च में वृद्धि हो जाएगी। पैसा आपका ज्यादा खर्च होने लगेगा। विदेश, अस्पताल, आध्यात्मिक साधना और एकांत से जुड़े विषय जो है आपके लिए विशेष तौर पर में सक्रिय हो जाएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बात करेंगे देवी और सज्जनों मंगल देवता की। मंगल देवता जो है सो आपके कुंडली के एकादश भाव में मकर राशि में उच्च के जो है सो रहने वाले हैं। तो उच्च के मकर राशि में मंगल देवता का होना यानी कि सबसे पावरफुल स्थिति में होना, तो मंगल का एकादश भाव में होने से अचानक से धन लाभ होगा और आपको लक्ष्य प्राप्ति करवाएगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्या? साहस और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, जिससे जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी जो है आपके अंदर आएगी, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता हुआ मुझे प्रतीत हो रहा है। मित्रों के साथ मतभेद भी संभव है। वाणी और क्रोध पर में आपको नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हो इस बात को आपको समझना होगा और आपको गुस्से में क्या कर दोगे इस बात को भी आपको समझना होगा, नहीं तो भारी नुकसान आपको हो सकता है। चौथा, मंगल क्योंकि उच्च का है कुंडली के एकादश भाव में, तो प्रतियोगिता, राजनीति और नेतृत्व क्षेत्र में भी आपको बढ़त मिलेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। शेयर, बिजनेस या कमीशन आधारित काम जो भी लोग कर रहे हैं, अगर मीन राशि के हैं तो फरवरी महीने में अच्छा खासा फायदा का योग आपके लिए बन रहा है। बात अगर अब बुध देवता की जाए देवी और सज्जनों, तो बुध देवता जो है सो कुंडली के द्वादश भाव में मीन राशि में, द्वादश भाव में कुंभ राशि में आ रहे हैं। क्या परिणाम होगा? बुध के द्वादश भाव में होने से सोच आपकी अधिक गहरी हो जाएगी। गहरी ही नहीं, बहुत ही रहस्यमय सोच हो जाएगा आपका। दूसरा, विदेश से जुड़े कार्य, ऑनलाइन काम या रिसर्च में जो है सो आपको विशेष सफलता का योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। तीसरा, खर्चों की योजना न बनाने पर आर्थिक असंतुलन हो सकता है।
इसलिए खर्च की योजना बनाना आपके लिए जरूरी है इस महीने में, नहीं तो कब स्थिति डमाडोल हो जाएगी कहना मुश्किल है। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, आपके छुपे हुए दुश्मन आपको डैमेज कर सकते हैं। दस्तावेज को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, कौन से पेपर पे साइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस बात को आपको विशेष तौर पर में ध्यान रखना होगा। 5वां, आध्यात्मिक अध्ययन, लेखन और ध्यान में जो है आपकी रुचि भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, बुध के बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो है सो कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे, और कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना ये दर्शाता है कि बृहस्पति चतुर्थ भाव में घर परिवार में सुख और शांति देंगे आपको। दूसरा, संपत्ति, वाहन या घर से जुड़ा शुभ योग भी आपके लिए बन सकता है। तीसरा, माता के स्वास्थ्य में सुधार और उनसे सहयोग भी मिलने का मैं योग देख पा रहा हूं, जो आपको लाभ पहुंचाएगा। शिक्षा, ज्ञान और संस्कारों में भी उन्नति के योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं, मीन राशि वाले देवगुरु बृहस्पति के कारण। मानसिक स्थिरता और भावनात्मक सुरक्षा भी निश्चित तौर पर में आपको प्राप्त होगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। देवगुरु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों शुक्र देवता की। शुक्र देवता कुंभ राशि में आपके कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे, और इसका परिणाम ये होगा कि शुक्र के द्वादश भाव में होने से प्रेम जीवन गुप्त या दूरी वाला रह सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। विलासिता, यात्रा या आराम, इस पर में आपका खर्च इस समय में बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। कला, फिल्म, फैशन और विदेशी संपर्कों से आपको विशेष लाभ का योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन भ्रम से बचेंगे तभी बढ़ेगा। अगर भ्रम में फंस गए तब तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। कविता पढ़ रहे हो उसमें फंस गए, कोई मतलब नहीं। आध्यात्मिक प्रेम और सेवा भाव दोनों ही आपके मन में इस समय में जागृत होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। शुक्र के बाद जो है सो बात करेंगे देवी और सज्जनों शनिदेव की। शनिदेव कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है, और प्रथम भाव में विराजमान होने के कारण क्या होगा, जीवन में अनुशासन और गंभीरता जो है इस समय में आएगी। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन आपको मिलेगा जरूर, और वो अस्थायी होगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो कुछ भी हेल्थ वाइज इशू आती है तुरंत उस पर में ध्यान। इस महीने में आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, लेकिन धीरे 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 बढ़ेगा। धैर्य सबसे बड़ा हथियार इस महीने में आपके लिए रहेगा। जीवन की दिशा बदलने वाले निर्णय भी इस महीने में संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, राहु की अगर बात करें तो राहु द्वादश भाव में है, नहीं, और द्वादश भाव में बैठा हुआ राहु जो है सो किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा, इसको समझिए। कुंभ राशि, विदेश रहस्य और असामान्य अनुभव आपको देगा राहु। अनावश्यक खर्च और मानसिक उलझन देगा आपको राहु। गुप्त शत्रु और धोखे से सावधान रहें, नहीं तो ये दोनों आपको परेशान कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति और तंत्र मंत्र में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। नींद की समस्या और बेचैनी आपको परेशान कर सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बात करूंगा केतु देवता की। केतु देवता जो है सो कुंडली के छठे भाव में विराजमान है, जो ये दर्शाता है कि केतु के छठे भाव में होने से शत्रुओं पर विजय दिलाएगा आपको ये केतु, इसलिए घबराए नहीं। पुराने रोगों से भी राहत मिलने के योग है। कोर्ट कचहरी या विवादों में सफलता की प्राप्ति हुई। सेवा भाव और परोपकार की भावना बढ़ने वाली है आपकी। नौकरी में अचानक से बदलाव या कुछ नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। मैं अगर फाइनल डिसीजन पे पहुंचूं कि ये 2026 फरवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा, तो बता दूं कि यह महीना लाभ, अध्यात्म, विदेश और आत्म मंथन का है। खर्चों पर में नियंत्रण रखें। क्रोध और भ्रम से बचना आपके लिए अति आवश्यक है, और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। शनि और बृहस्पति मिलकर के भविष्य को मजबूत बना रहे हैं, तो उसमें आपको धैर्य की परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी।
तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों की फरवरी 2026 की कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। ये एक सामान्य राशिफल था, लेकिन अपने कुंडली का अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हो, कुंडली नहीं है हस्तरेखा से जानना चाहते हो, तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।